इसिनोफिल्स या कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं जो एलर्जी की तरफ इंडिकेट करती हैं। इसके बाद फिर हम स्पायरोमेट्री एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम छुपे हुए एस्मा को भी, हम अर्ली एस्मा को भी या माइल्ड एस्मा को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सांस की नलियों में संकुचित को हम उसको एक प्रॉपर डेटा दे सकते हैं, एक प्रॉपर फिगर दे सकते हैं। जी, ये तो बात हुई जांचों की, निदान की। हम जानना चाहेंगे कि उपचार क्या है इसका? क्या ये आजीवन रहने वाली बीमारी है? ऐसे कहा जाता है कि जो दमा है ये दम के साथ ही निकलता है। जी, देखिए एस्मा जो ये कहा जाता है कि जो आपने कहा कि दम के साथ ही निकलता है, ये इसलिए क्योंकि हम एस्मा को जड़ से नहीं खत्म कर सकते। हम एस्मा को अच्छा कंट्रोल दे सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि एस्मा के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे वातावरण में हैं, हमारे लाइफस्टाइल में हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में हैं। तो ऐसे में जब चीजें बाहर से हमारे शरीर को इफेक्ट करती हैं, तो उन चीजों को हमें सिर्फ कंट्रोल ही कर सकते हैं। और आज से 25-30 साल पहले सिर्फ टैबलेट्स हुआ करती थी स्टेरॉइड की, या कुछ ऐसी टैबलेट्स होती थी जो सांस की नलियों को खोलती थी, जिनके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम थे। आज के टाइम में बहुत अच्छी विधाएं हैं, इनहेलर्स हैं, नेबुलाइजर्स हैं, जिसके द्वारा हम एस्मा का बहुत बढ़िया कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि मरीजों को ये समझना कि फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जो है वो इनहेलर है। यानी कि अगर आपको कोई डॉक्टर टैबलेट्स लिख रहा है साथ में, तो बीमारी काफी बड़ी हुई है। हम इनहेलर से एस्मा का बहुत बढ़िया कंट्रोल कर सकते हैं। अब इनहेलर भी, उसमें भी ऐसे इनहेलर जो कुछ तो इमीडिएट रिलीफ देते हैं, और कुछ ऐसे जो बीमारी की इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करते हैं। तो अपने डॉक्टर की सलाह से दोनों तरह के इनहेलर्स की आप बारे में जानें, और जैसा आपको बताया जाए इनहेलर्स का प्रयोग करें। अब डॉक्टर साहब बचाव की बात करते हैं, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसमें एलर्जेंस हो सकते हैं, तो बचाव का क्या तरीका है, जरिया है? देखिए, आप अपने मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती जो लावे, रंग दे बसंती।